सोर्स V0, ठीक है। VC DC वोल्टेज, अब यहाँ पे DC वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्किट है, लुक लाइक दिस वन, दिस इज R, और ये क्या है आपका कैपेसिटर C, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये हमारा DC वोल्टेज सोर्स है, दिस इज V0 V0, ठीक है। नाउ t दिस इक्वल टू 0 पे हम इसको सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, दिस इज VR, इसके क्रॉस इक्वल टू 0, इनिशियल वोल्टेज across capacitor is VC0, ठीक है। VC0 दिस इक्वल टू 0, पहला कंसिडर करते हैं t दिस इक्वल टू 0 पे उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 है। नाउ मतलब अनचार्ज है कैपेसिटर। देखिए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द सर्किट एट t दिस इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन 0 पे स्विच इज क्लोज, उसके पहले क्या था, ओपन था। नाउ जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, और ये है आपका वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज सोर्स, ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया V0, दिस इज R, और ये C, ये प्लस माइनस VR, और ये प्लस माइनस VC। ये बताइए इसमें जो करंट जाएगी वो IT जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जैसे क्लोज करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब करंट फ्लो होगी तो ये बताइए ये जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस, अब इसमें घूम जाइए, क्या बताया था, सबसे पहले जो पोलरिटी, कौन सी पोलरिटी पड़े, निगेटिव, दैट्स वाई निगेटिव कंसीडर करेंगे। फिर प्लस IR, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस VCT दिस इक्वल टू 0। अब ये बताइए, अब इस कैपेसिटर को देखिए, हमने क्या बताया था इस कैपेसिटर के बारे में, अगर ये कैपेसिटर करंट I है, IT है, और इसके क्रॉस इनिशियल वोल्टेज VC0 माइनस ऐसे है, और ये हमारा VCT है, तो और ये कैपेसिटर C है, तो VCT की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमने प्रूफ भी किया था, कैसे आया था, तो इस पर ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत तो है नहीं। T, और ये क्या होता है, IT dt, यही था फार्मूला। अगर ऐसा सर्किट है तब ये वोल्टेज ऐसा होगा। चलिए, क्या ये इससे मैच कर रहा है, इनिशियल वोल्टेज हमारा कितना है, VC0 माइनस, ये कितना है, 0 है, दैट्स वाई। चलिए अब इसके करस्पॉन्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस V0 प्लस IT, VC0 की वैल्यू, अभी बताइए VCT की वैल्यू किसके बराबर होगी, लुक लाइक दिस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे VC0 प्लस 1/C 0 से T IT dt दिस इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो V0 दिस इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, IRT प्लस 1/C 0 से T IT dt। अब रिमेंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इन बोथ साइड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, तो V0 बाई S कांस्टेंट है तो बाई S, ये RIS प्लस 1/C, चलिए V0S बाई S दिस इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, IS, R प्लस 1/CS, तो IS 1 प्लस RCS डिवाइड बाई CS दिस इक्वल टू V0 बाई S, IS दिस इक्वल टू V0 SS कैंसिल, तो ये बचेगा C/1 प्लस RCS, 1/RC कॉमन ले लो, तो V0 इंटू C S प्लस 1/RC, ठीक है।
ये बताइए सी से सी कैंसिल, तो फाइनली क्या मिलेगा, वी जीरो बाई आर इंटू 1/s प्लस डिवाइड बाई आर सी, दिस इज आई एस. नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड. IT this equal to V0 by R into e to power this equal to V0 by R into T by RC. यही है. अब इस करंट को समझने के लिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. अगर ये बताइए स्टडी स्टेट करंट कैसी होगी, T टेंस टू इन्फिनिटी, V0 बाई आर इंटू T टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितनी वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी. मतलब स्टडी स्टेट करंट हमारी कितनी मिलेगी, 0. नाउ तो एक्चुअल जो करंट होती है वो किसके बराबर, हमने क्या बताया था, ITR प्लस स्टडी स्टेट. तो स्टडी स्टेट तो 0 मिलेगी, इसका मतलब V0 बाई आर सी. ये जो करंट हो गई इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और इसको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए इसकी थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग करते हैं. देखिए होता क्या है, इस करंट को प्लॉटिंग करते हैं तो ये कुछ लुक लाइक ऐसा आएगा. आईटी का प्लॉटिंग करें तो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा ना. दिस इज आईटी और ये क्या है, टाइम टी. ठीक है, दिस इज V0 बाई आर. ठीक है, अब ये बताइए आफ्टर सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम बताने की जरूरत नहीं, सेटलिंग टाइम होता क्या है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टी एस दिस इक्वल टू किसके बराबर होता है, 40. और ज़्यादा डिस्कशन है तो कंट्रोल सिस्टम में देख लेना. ठीक है, एक्चुअली ये कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है, दैट्स वाई. हाँ, टी एस दिस इक्वल टू जो 40 के वो बराबर होता है, मतलब इधर कहीं पे. तब देखते हैं कि करंट कितनी आ जाती है. तो बताइए टी एस दिस इक्वल टू 40 पे सेटलिंग टाइम करंट की बात करें, वैल्यू पुट कर दीजिए V0 बाई आर ई टू पावर T. इस T का मतलब क्या होता है, T दिस इक्वल टू RC. ठीक है, तो T दिस इक्वल टू RC. अब T की जगह ऊपर क्या लिख देंगे, 40 डिवाइड बाई T. कितना आया, ये V0 बाई आर इंटू ई टू पावर -4. ये जो वैल्यू आती है ये अप्रॉक्सीमेट 0.18 समथिंग आती है. आप क्या ले सकते हैं, V0 बाई आर, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, चलो कोई नहीं, 0.02 ऑफ V0 बाई आर. नहीं तो इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.018 ऑफ V0 बाई आर. ये बताइए ये जो करंट आई है, मतलब कि जो अगर करंट 100 एम्पियर रही होगी तो वो कितनी हो जाएगी आफ्टर सेटलिंग टाइम के बाद, मतलब 1.8 एम्पियर. इसका मतलब टेंस टू बहुत ही कम है, टेंस टू 0 है. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट क्या 0, ऐसे स्टडी स्टेट सेटलिंग आफ्टर सेटलिंग टाइम करंट दिस बी इक्वल टू 0.018 ऑफ V0 बाई आर. इट मीन्स 0.018 V0 बाई आर, यही होगा ना, अप्रॉक्सीमेट 0. और अगर सेटलिंग टाइम से स्टडी ये टाइम और अगर ज़्यादा कर दिया जाए, अगर ये टाइम TS से भी ज़्यादा हो जाए, तब ये करंट क्या मिलेगी, ये E का पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब
ये अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, एज ओपन सर्किट, क्योंकि करंट क्या मिलेगी हमको, 0। तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही 0.18, ठीक है, V0/R, यही है। ये कब है, जब TS दिस इक्वल टू 4T, और जब ये टाइम और इंक्रीज करेगा तो टेंस टू 0 हो जाएगी, मतलब एकदम 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर का आप सर्किट मेक करना हो एट स्टडी स्टेट पे, लुक लाइक दिस वन। तो जो वोल्टेज सिस्टम का वोल्टेज होगा वही अपीयर होगा किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। तो V0 इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो जाएगा V0 के बराबर हो जाएगा, और ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट। और व्हाट अबाउट करंट, करंट भी क्या हो जाएगी, 0। इसको क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट्स वाई एट स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट के तरीके से। वो लुक लाइक यही था, प्लस माइनस V0, ये R, ये C, VR, VC और ये IT, यही सर्किट था। अब इस सर्किट को फिर जैसे हमने RL सर्किट में डिस्कस किया था कि जब भी इसको बनाना हो, जैसे ये तो 2 के लिए सही है, लेकिन अगर सपोज करें बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारे सोर्स आ जाएं, सोर्स में ये भी हो सकता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, बताया था, ये सब के लिए वैलिड होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और साथ रजिस्टर के लिए, ठीक है। ये सब किसके लिए, अभी हम किसका डिस्कस करना है, DC का। जब AC आएगा तो वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग कहानी है। तो फिलहाल अभी DC के लिए ये जो भी डिस्कशन है पूरा DC वोल्टेज के लिए, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो हमने जो भी डेरिवेशन किया है वो DC वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग। तो हम करेंगे क्या, अब जो भी आएगा यहाँ पे, अब इस सर्किट को क्या बताया था हमने, अगर एज ए कंसीडर किया जाए एक नेटवर्क की तरीके से, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते थे ना, दिस वन A और ये A और ये B, तो जिसके क्रॉस बनाते थे ये नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या हो सकते हैं, ये पूरा जो नेटवर्क है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आर रजिस्टर, जो सोर्स है ना, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स आर रजिस्टर, ये दोनों के लिए वैलिड होगा। ये पूरे होल सिस्टम के लिए हम क्या बनाएंगे, इस पूरे होल सिस्टम को इक्विवेलेंट आप बना देंगे किसके क्रॉस, RTS के क्रॉस। मतलब यहाँ पे जो भी कैपेसिटर था C, हम इसको पूरा बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये रेजिस्टेंस और ये VTH और ये RTH, और यहाँ पे जो भी आएगा, सॉरी जो भी यहाँ पे था कैपेसिटर, तो उसको अटैच कर देंगे। ये ज़्यादा क्लियर कब होगा, जब क्वेश्चन करेंगे, ऐसे तो पता भी नहीं चल रहा होगा हो क्या रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे पूरा का, जैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते थे, अब VTH निकालते थे और RTH निकालते थे, निकालने के बाद फिर उनको दोनों को सीरीज़ में अटैच कर देते थे, और फिर उसके सीरीज़ में हम क्या लगा देंगे, जो भी लोड यहाँ पे रहता था, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते समय हम किस पॉइंट का नोट हमेशा ध्यान रखते थे, जिसके क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है उसको क्या कर दो, हटा दो। फिर इसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट में RTH और VTH निकालने के बाद फिर उनको सीरीज़ में उसके साथ अटैच कर दो, फिर जो भी करना है कर लो अपना। तो जब हमने इसकी इक्विवेलेंट ऐसे डिस्कस कर दिया, तो इसका मतलब जो टाइम है, अब ये R जो होगा, जो हम R लिखते थे वो R नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, RTH इक्विवेलेंट ऑफ अक्रॉस AB। तो दैट्स वाई अब हमारी जो करंट हो जाएगी IT दिस इक्वल टू V0/R इंटू E टू पावर T/R
RC नहीं बल्कि RTH इंटू सी, मतलब टाइम कॉन्स्टेंट दिस इक्वल टू लुक लाइक दिस वन। तो टाइम कांस्टेंट हमारा किसके बराबर हो गया? RTH इंटू सी के बराबर। टाइम कांस्टेंट T दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ RTH इंटू सी। चलिए ये तो किसके लिए हो गया? जब हमने इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज किसके कैपेसिटर क्रॉस क्या माना था? 0। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। तो केस फर्स्ट डिस्कस हो गया, अब केस सेकेंड। लेट T दिस इक्वल टू 0, कैपेसिटर एक्रॉस वोल्टेज इज कितना है? Vc0 की वैल्यू किसके बराबर है? अब की बार हम मान लेते हैं Vc0 की वैल्यू है -Vc0, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए अब हमारा टारगेट क्या होगा? पहले बना लो, यही था सेम, वही उसी को कंसीडर कर लेते हैं, वही जो सर्किट था। ये कैपेसिटर T दिस इक्वल टू 0, ये R, ये C और ये V0, ठीक है। नाउ T इज ग्रेटर देन 0, T इज ग्रेटर देन 0, व्हाट अबाउट स्विच? स्विच इज क्लोज। स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, जैसे स्विच को क्लोज करते हैं सर्किट कैसा बनेगा? लुक लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका कैपेसिटर C, ये R और ये V0 और ये IT, ठीक है। चलिए अब इस सर्किट में घूम जाओ, -V0 प्लस IT प्लस, ये बताइए ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज लिखेंगे तो वही VCT दिस इक्वल टू 0। VCT को क्या बताया था? बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि करंट का डायरेक्शन सेम है, दैट्स वाई हम लिख सकते हैं Vc0 माइनस प्लस 1/C 0 से T IT dt, फिर दिस इक्वल टू 0। चलिए तो V0 दिस इक्वल टू R IT Vc0 माइनस प्लस 1/C 0 से T IT dt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, V0/S प्लस R IS प्लस Vc0 डिवाइड बाई S प्लस 1/CS, ऐसा लिख सकते थे। दिस वन और दिस वन में कॉमन है क्या? वन प्लस RCS डिवाइड बाई CS दिस इक्वल टू V0/S माइनस Vc0 माइनस डिवाइड बाई S। V0 C डिवाइड बाई 1 प्लस RCS माइनस Vc0 माइनस डिवाइड बाई S, ये भी S से S कैंसिल हो गया, 1 प्लस RCS इंटू C। ये बताइए RC कॉमन ले लें और ऊपर से C, तो ये बचेगा S प्लस 1/RC, ये Vc0 माइनस डिवाइड बाई S प्लस 1/RC।
तो आई एस दिस इक्वल टू 1/r V0 अपॉन 1 प्लस सॉरी S प्लस 1 अपॉन आर सी माइनस VC0 डिवाइड बाई S प्लस 1 अपॉन आर सी, look like this one. चलिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई टी दिस इक्वल टू 1/r V0 इंटू ई टू पावर टी बाई आर सी माइनस पावर टी बाई आर सी डिवाइड बाई आर, यही बचेगा। अब माइंड में आता है कि ठीक है, ये तो करंट हो गई, हमारा मोटिव क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये बताइए, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VCT की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, VC0 प्लस 1/c 0 से t IT dt। तो VCT दिस इक्वल टू VC0 की वैल्यू तो VC0 के बराबर है 1/c 0 से t, IT की वैल्यू किसके बराबर आई थी, V0 माइनस VC0 टू होल पावर e टू पावर t बाई आर सी डिवाइड बाई आर इंटू डी टी, यही था। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो VC0 माइनस प्लस 1/c 0 से t V0 माइनस VC0 माइनस डिवाइड बाई आर तो रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी डिवाइड बाई माइनस 1/RC। इंटू 0 से t, सी आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो, तो VC0 माइनस V0 माइनस VC0 इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और t दिस इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस V0 माइनस VC0 इंटू -1, तो फाइनली VC0 माइनस V0 VC0 इंटू ई टू पावर टी बाई आर सी माइनस माइनस प्लस, तो V0 दिस वन और दिस वन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली V0 माइनस VC0 V0 RC। तो फाइनल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या मिला हमको, VCT दिस इक्वल टू V0 माइनस VC0 माइनस इंटू सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना जब माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, V0 इंटू ई टू पावर टी बाई आर सी। एक तो ये ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले करंट निकालो, फिर करंट के बाद आप यहाँ से ऐसा करते चले जाओ, ठीक है। व्हाट अबाउट करंट हमारी जो आई थी, आई टी की वैल्यू किसके बराबर थी, वो तो V0 माइनस VC0 इंटू ई टू पावर टी बाई आर सी आई थी। अब देखते हैं यहाँ पे, जब हमने देखा था इनिशियल वोल्टेज जब 0 था तब हमने देखा एट स्टडी स्टेट पे वो कैसा हो गया था, ओपन सर्किट हो गया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट की क्या कंडीशन होती है, ओपन सर्किट होता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। चलिए अब इस पूरे सर्किट में फिर वही एट स्टडी स्टेट लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव आई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
V0 माइनस VC0 इंटू ई टू पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर ये क्या मिलेगा 0। तो कैपेसिटर में करंट एट स्टेडी स्टेट में फिर क्या मिल रही है 0 मिल रही है। कब? जब इनिशियल वोल्टेज ऑलरेडी है। देखो इनिशियल वोल्टेज है तो भी हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, इसका मतलब फिर 0 हो गई। तो दोनों ही कंडीशन में हमेशा पॉइंट टू बी नोटेड, ये R है और ये कैपेसिटर है, तो भी अब बताइए, अब यहाँ पे वोल्टेज इसके क्रॉस कितना अपीयर होगा, t टेंस टू इन्फिनिटी पे करंट तो 0 हो गई। अब इसको यहाँ से देख सकते हैं कि वोल्टेज कितना होगा, तो t टेंस टू 0 एट स्टेडी स्टेट पे Vs एट स्टेडी स्टेट दिस भी इक्वल टू t टेंस टू इन्फिनिटी, तो वोल्टेज कितना मिल रहा है V0, कितना मिल रहा है V0। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर देखिए पुट करके देख सकते हैं कि VC0 माइनस V0 इंटू ई टू पावर t बाई RC, और t की जगह क्या पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू पूरा कितनी हो गई 0। तो फाइनल वो V0 मिला कि नहीं, तो VCS फिर क्या मिल रहा है 0। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा 0 वोल्टेज, सॉरी V0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट कि ऐसे तो कैसे, V0 का मतलब जो वोल्टेज हमारा अप्लाइड वोल्टेज था उसी वोल्टेज के क्रॉस मिलेगा। दिखाना चाहते हैं तो करंट 0, स्टेडी स्टेट की करंट, वोल्टेज 0 वोल्ट, और ये वोल्टेज तो आपको पता ही है ये कैपेसिटर के क्रॉस है। ठीक है, तो ये स्टेडी स्टेट में सर्किट लुक लाइक ऐसा दिखेगा। ठीक है, नाउ केस थर्ड। अब सपोज करिए ये जो सर्किट है t दिस इक्वल टू 0 पे क्लोज नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि t दिस इक्वल टू t1 पे ये सर्किट क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे कर दिया गया सर्किट को क्लोज, t दिस इक्वल टू t1 पे। तो नीचे लिखो लेट एट t दिस इक्वल टू t1 वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर VCT1। ठीक है, VCT1 दिस इक्वल टू VCT1 ही है। ठीक है, VCT1 दिस इक्वल टू हमने क्या मान लिया VCT1, या VC1 दिस इक्वल टू VCT1 है। ठीक है, कुछ भी मान लो। देखो होता क्या है, इसको पहले रिजॉल्व करते हैं फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जैसे स्विच को हमने t दिस इक्वल टू 5 सेकंड, नहीं क्वेश्चन में आता है मोस्टली आजकल इस पर ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन, t दिस इक्वल 2.5 सेकंड पे क्लोज कर दो सर्किट, या t दिस इक्वल टू 4 सेकंड पे, मिली सेकंड पे, माइक्रो सेकंड पे सर्किट को क्या कर दिया गया क्लोज या ओपन कर दिया गया, कुछ भी कर दिया गया। तो उस समय हमको सबसे पहले क्या चाहिए, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले कैपेसिटर के लिए डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडक्टर का भी देख लेंगे। इंडक्टर केस में ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, खैर कैपेसिटर पे डिस्कस कर ले फिर इंडक्टर में कर देते हैं। तो कैपेसिटर के क्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है, हमने क्या एज्यूम किया, इसकी वैल्यू VCT1 के बराबर है। जब ये VCT1 के बराबर होगी तो देखते हैं एट t दिस इक्वल टू t1 स्विच क्लोज, स्विच को क्या कर दिया गया क्लोज कर दिया गया। जो जैसे स्विच को क्लोज कर देंगे सर्किट लुक लाइक R, ये C, और ये आपका वोल्टेज प्लस माइनस V0। ठीक है, ये R और ये C। अब T1 नहीं बल्कि ग्रेटर देन T1 है ये, तो T ग्रेटर देन T1। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, यहीं से दिक्कत होती है। तो बेटर होता है कि ये जो सर्किट बना है t दिस इक्वल टू 4 सेकेंड या 3 t दिस इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद, मतलब t इज ग्रेटर देन है ना, जैसे बोला ना t दिस इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली सेकेंड के बाद का सर्किट कैसा बनेगा लुक लाइक दिस वन, मतलब टाइम हमारा कैसा हो गया लुक लाइक दिस वन। आप बेहतर होगा कि इसको ऐसे लिखा करो कि t1 जो है t से ग्रेटर है, इसका मतलब हम ऐसे भी तो लिख सकते थे t माइनस t1,
थोड़ा मैथमेटिक्स का यूटिलाइज करेंगे। तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड में क्या कर दिया, माइनस टी वन से माइनस कर दिया तो इतना बने, और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं टी माइनस टी वन को टी डैश। मतलब अब हमारा एक्चुअल में जो सर्किट बना है टी डैश इज ग्रेटर देन जीरो, टी डैश ग्रेटर देन जीरो पे हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये वाला। तो ये जो सर्किट हमारा बना हुआ है टी डैश के करस्पॉन्डिंग बना हुआ है। तो जो फंक्शन भी आएगा टाइम का फंक्शन, वो भी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, टी डैश के करस्पॉन्डिंग। अब बताइए हमारा टारगेट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना। तो कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका होता है ये वाला रूल ज़्यादा फॉलो करो। क्या, सपोज करो ये I1 और इधर से I2 करंट। इस सर्किट को थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये V0, ये R है और ये आपका C है। इसको ग्राउंडेड कर दो 0 वोल्ट। और ये बताइए अगर यहाँ पे VCT है तो यहाँ का भी वोल्टेज VCT ही होगा। नोडल एनालिसिस के थ्रू बताया था, बहुत सारे तरीके, पोस्टमार्टम करने की यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है। I1 प्लस I2, बताइए I1 प्लस I2 दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, 0 के, ठीक है। I1 की वैल्यू VCT माइनस 0, और ये क्या कर रहा है, वोल्टेज अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, दैट्स वाई R। व्हाट अबाउट I2 C dt बाई दिस भी इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा VCT माइनस V0 डिवाइड बाई R प्लस C, ठीक है। अब हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड। और ये टी नहीं है बल्कि है क्या, ये एक्चुअल में टी डैश, इसको टी डैश कर दो जहाँ जहाँ पे टी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टी डैश के करस्पॉन्डिंग सर्किट बनाएंगे है। जहाँ पे टी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ये है, ये हमेशा माइंड में रखिए, टी माइनस टी वन के बराबर है। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वी सी एस माइनस V0 डिवाइड बाई R प्लस इसी को इसके साथ कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो ये VCS माइनस V0 बाई S डिवाइडेड बाई R प्लस C, ये कितना हो जाएगा, C VCS माइनस VC0 माइनस, अब VC0 माइनस नहीं बल्कि क्या होगा, VCT1, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम किसके करस्पॉन्डिंग है, T1 हो जाएगा, ठीक है। या 0 डैश लिखेंगे, ठीक है, 0 डैश मतलब T1 के बराबर, सॉरी, तो ये हो गया। चलिए ठीक है, दिस भी इक्वल टू 0, R C से डिवीजन कर दो, ये कहाँ से C आ गया, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चलिए तो VCT डैश माइनस V0 डिवाइडेड बाई RC प्लस डिवाइड बाई टी डैश दिस इक्वल टू 0। टी डैश क्यों किया गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि टी डैश की वैल्यू किसके बराबर, टी माइनस T1 के बराबर, दैट्स वाई ये पूरा सर्किट किसके करस्पॉन्डिंग है, टाइम टी डैश के करस्पॉन्डिंग है। अब बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, तो VCS माइनस V0 बाई S टू होल डिवाइड बाई RC दिस भी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस VCT1 लिखेंगे, T1 क्यों, क्योंकि T दिस भी इक्वल T1 डैश, देखो वहाँ पे 0 होगा तो उस समय T दिस भी इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखो
टी डैश दिस इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्चुअल क्या होगा 0 डैश, ऐसे वी सी 0, लेकिन वहाँ पे 0 की वैल्यू किसके बराबर है, टी दिस इक्वल टू, उस समय कितना हो जाएगा T1, मतलब अब इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल में वी सी T1, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम। चलिए दिस वन और दिस वन में, तो वी सी एस क्या हो जाएगा, एस प्लस 1/RC, यही है, दिस इक्वल टू, इन दोनों को ये V0/S इंटू RC प्लस VC T1, VCS दिस इक्वल टू V0 अपॉन ये RC है इंटू S डिवाइड बाई S प्लस 1/RC प्लस VC T1 डिवाइडेड बाई S प्लस 1/RC। तो फाइनली V0 अपॉन RC, तो ऐसे लिख लो पहले, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, इसको 1/RC लिख सकते हैं क्या, प्लस VC T1 अपॉन 1/RC। फाइनली RC से RC कैंसिल, V0 1/S माइनस S प्लस 1/RC प्लस VC T1 S अपॉन RC, दिस इक्वल टू VCS। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो IC T डैश, यहाँ पे क्या होगा T डैश, क्यों कि हमने जो भी डिस्कशन किया था वो T डैश के करस्पॉन्डिंग, तो ये V0 1 माइनस e⁻t/RC प्लस VC T1 इंटू e⁻t/RC। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, V0 प्लस VC T1 माइनस V0 इंटू e⁻t/RC, दिस इक्वल टू VC T डैश, ये भी T डैश, ठीक है, ये भी T डैश, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा बन के जो आएगा कि VC T डैश दिस इक्वल टू V0 प्लस VC T1 माइनस V0 इंटू e⁻RC, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। तो T डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं, T के करस्पॉन्डिंग अगर लिखना हो तो V0 प्लस VC T1 माइनस V0 इंटू e⁻t माइनस T1 इंटू 1/RC। और जब t ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 पे जो सर्किट बना था वो VCT की वैल्यू उसमें कैसी थी, V0 प्लस, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, e⁻t/RC। ये कब है, जब t इज़ ग्रेटर देन 0, और इनिशियली वोल्टेज हमने कंसीडर किया था VC0 माइनस। तो इतना तो समझ में आ गया कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो ये जो वोल्टेज होता है ये t लेस देन 0 पे वोल्टेज जो होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं t इक्वल टू 0 पे जो वोल्टेज मिला हुआ है, ठीक है, वो वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज है ये कौन सा है, t इक्वल टू T1 पे। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके करस्पॉन्डिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन जैसा होगा, तो ये जो R होता है एक्चुअल में वही, ये भी किसके बराबर होता है, RTH, वही बताया था,
कि सर्किट ये प्लस माइनस इक्विवेलेंट बनाते हैं, ये कैपेसिटर है, ये C, ये RTH और ये VTH, और ये A और ये B। ठीक है, जहाँ जहाँ पे VCT है उसको हम लिख सकते हैं क्या, VCT 1 माइनस V0 इंटू ई टू पावर t माइनस T1 डिवाइडेड बाई RTH इंटू C। उसी तरीके से ये कब है, t इज़ ग्रेटर देन T1 और t इज़ ग्रेटर देन 0 पे कौन से आया था, VCT दिस इक्वल टू V0 प्लस VC0 माइनस ई टू पावर t बाई RTH इंटू C। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज कौन से हैं स्टडी स्टेट पे, ये दोनों वोल्टेज स्टडी स्टेट वाले वोल्टेज हैं। ठीक है, और ये कौन सा वोल्टेज है, तो हम फाइनली आप चाहें तो इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते थे। जनरली ये इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि VCT दिस इक्वल टू VC इन्फिनिटी प्लस VC0 माइनस VC इन्फिनिटी इंटू ई टू पावर t बाई RTH इंटू C, और VCT दिस इक्वल टू VC इन्फिनिटी प्लस VCT1 माइनस VC इन्फिनिटी इंटू ई टू पावर t माइनस T1 इंटू RTH इंटू C। तो लुक लाइक दिस वन, ऐसे बनता चला जाएगा। ये कब है, जब t ग्रेटर देन 0 और ये t इज़ ग्रेटर देन T1। तो t जब भी कहीं पे भी निकालना हो, T1 और T2 और T3 कभी भी चला जाए, उसके आगे भी चला जाए, तो यही प्रोसेस फॉलो करते चले जाएंगे। ये याद रखिए, ये फार्मूला कब डेवलप किया गया था, जब ये DC वोल्टेज है। अगर सपोज करिए कहीं टाइम वेरिएंट हो गया तब तो नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, उसके लिए बेटर होगा कि देखिए DC सोर्स से कनेक्टेड है, अब यहाँ वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। हम सिंप्लिसिटी के लिए वोल्टेज को लेके चलते हैं, क्योंकि हम अब तक यही लेके चले थे। ये R है, सॉरी चलिए ये R है और ये क्या है आपका L, और T दिस इक्वल टू T1 पे सर्किट को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ये DC वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, हमने DC वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया। नाउ प्रीवियस कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई उस पर फोकस नहीं करना है। नाउ लेट एट T दिस इक्वल टू T1 current across inductor I1 T1 दिस इक्वल टू IT1 है। मतलब करंट जो है इंडक्टर में कितनी जा रही है, उस समय कितनी जा रही है, IT1 के बराबर जा रही है। ठीक है, चलिए एट T इज ग्रेटर देन T1, जब T दिस इक्वल टू T इज ग्रेटर देन T1 पे जो करंट होगी वो पहली बात सर्किट कैसा होगा, सर्किट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा क्या, प्लस माइनस V0 R और ये L। ठीक है, अब इसमें जो करंट जा रही है वो IT1 डैश। कैसे, देखिए T इज ग्रेटर देन T1, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि T माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0, और इसी T माइनस T1 डैश को हमने क्या ले लिया, T डैश। तो इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट बना है T डैश के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोलते ना कि T दिस इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये सर्किट कुछ लुक लाइक ऐसा बन गया। 2 सेकेंड के बाद का मतलब जो T1 हमने लिखा है वो किसका मतलब 2 सेकेंड पे करंट इंडक्टर क्रॉस करंट, इंडक्टर में जो करंट जा रही है वो कितनी है, IT1, कुछ भी हो सकते हैं 2, 4 जो भी निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हम उसको लुक लाइक ऐसा बना सकते हैं, जहाँ I0 होता था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा T1, बस, और कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब इस सर्किट में मूव कर जाओ,
तो प्लस माइनस पोलैरिटी के करस्पॉन्डिंग KVL, माइनस V0 प्लस IT डैश प्लस L बाई dt दिस बी इक्वल टू 0, V0 दिस बी इक्वल टू R प्लस L dt। नाउ V0 की वैल्यू, अब दोनों साइड को क्या कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करो दोनों साइड का, तो V0 बाई S प्लस R, ये क्या हो जाएगा R इंटू IS प्लस L S IS माइनस I1t, यही लिखेंगे। जो इनिशियल करंट लुक लाइक दिस वन, यहाँ पे ऐसे लिखे I0 माइनस लिखते थे, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, IT1 के बराबर, डायरेक्ट पुट कर दिया हमने। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद दिस वन और दिस वन, इन दोनों में क्या कॉमन है, IS कॉमन, तो क्या बचेगा R प्लस SL दिस बी इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा V0 बाई S प्लस ये प्लस हो जाएगा IT1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, बस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वन और दिस वन। चलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, दैट्स वाई। चलिए करते हैं, तो क्या बचेगा S इंटू R प्लस SL प्लस LIT1 डिवाइडेड बाई R प्लस SL, IS की वैल्यू V0, L कॉमन ले लीजिए, S R बाई L प्लस S प्लस IT1 डिवाइड बाई S प्लस R बाई L, IS दिस बी इक्वल टू V0 अपॉन L 1 बाई S माइनस 1 अपॉन S प्लस R बाई L, तो यहाँ पे R बाई L लिख सकते हैं, दिस बिग प्लस IT1 डिवाइड बाई S प्लस R बाई L, IS दिस बी इक्वल टू V0 बाई R 1 बाई S अपॉन S प्लस R बाई L प्लस IT1 अपॉन S प्लस R बाई L, इनवर्स लाप्लास इन बोथ साइड, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, IT डैश दिस इक्वल टू V0 बाई R 1 माइनस e टू पावर RT बाई L प्लस IT1 T डैश। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, V0 बाई R प्लस IT1 माइनस V0 बाई R e टू पावर IT डैश, ठीक है। ये कब है, जब t इज ग्रेटर देन T1, तभी ये बनाना है। इसका मतलब अगर इसको IT के फॉर्म में लिखना है तो V0 बाई R प्लस IT1 V0 बाई R इंटू e टू पावर R T माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, सर्किट ऐसा बनेगा। ये किसके लिए है, जहाँ पे R किसके बराबर है, याद है, रिमेंबर R दिस इक्वल टू RTH। इसके पहले वाला कब इक्वेशन इसमें कब था कि T दिस इक्वल टू T1 पे हमारी करंट कितनी थी, IT1, ठीक है। और यहाँ पे जब I0 की वैल्यू किसके बराबर थी, I0 माइनस के, तब कब लिया था, तब IT की वैल्यू कितनी आई थी, V0 बाई R रिमेंबर प्लस I0 और ये V0 बाई R सेम, और यहाँ पे e टू पावर RT बाई L, और ये कब था, t इज ग्रेटर देन 0, जब करंट
इसके क्रॉस लुक लाइक दिस वन था। तो उसमें भी हमने बताया था सेम वही सब चीज़ें, ये दोनों किस स्टडी स्टेट करंट है, ये भी दोनों क्या है स्टडी स्टेट करंट है। मतलब हम इसको क्या बोलते थे, याद करने का टेक्निक, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को बनाना हो तो आई टी दिस इक्वल टू आई इन्फिनिटिव प्लस आई टी वन माइनस आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर आर टी एच टी माइनस टी वन। ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब कि आर टी एच क्यों, ठीक है। कंपेयर कर सकते थे, ये कब था जब t इज़ ग्रेटर देन t1 और ये t इज़ ग्रेटर देन 0 पे आई इन्फिनिटिव प्लस आई जीरो माइनस माइनस आई इन्फिनिटिव इंटू ई टू पावर आर टी एच बाई एल इंटू टी, ये था, ठीक है। तो जो भी अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं इस कंडीशन को, तो ये याद रखिएगा, ये इस फार्मूले के लिए क्या क्या हमेशा रिमेंबर होना चाहिए कि ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर डीसी सोर्स के लिए, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन।